सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीपरमानन्दमाधवं। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण। श्लोक बोलेंगे, इसके पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभे, पुरा मया प्रोक्त मजाय नाभे, पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे, पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे, पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परमं महिमावभासं, ज्ञानं परमं महिमावभासं, ज्ञानं परमं महिमावभासं, ज्ञानं परमं महिमावभासं। यत्सूरयो भागवतं वदन्ति, यत्सूरयो भागवतं वदन्ति, यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। पुरा मया प्रोक्तमजायनाभ्य, पुरा मया प्रोक्तमजायनाभे, पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे, पद्मे निषन्नाय ममादि सर्गे। ज्ञानं परमं महिमावभासं, ज्ञानं परं महिमावभासं, यत्सूरयो भागवतं वदन्ति, यत्सूरयो भागवतं वदन्ति। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य ध्यान श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पूरा प्राचीन काल में मया मेरे द्वारा प्रोक्तम कहा गया था अजाय ब्रह्मा से नाभि, नाभि से बाहर पद में कमल पर निषन्नाय स्थित मम मेरा आदि सर्गे सृष्टि के प्रारंभ में ज्ञान ज्ञान परम परम मत महिमा मेरी दिव्य कृति अवभाषम जो निर्मल बनाती है, यत जिसे सूर्य महान विद्वान मुनि भागवतम श्रीमद् भागवत वदन्ति कहते हैं। अनुवाद इस प्रकार है। हे उद्धव, प्राचीन काल में कमल कल्प में सृष्टि के प्रारंभ में मैंने अपनी नाभि से उगे हुए कमल पर स्थित ब्रह्मा से अपनी उस दिव्य महिमाओं के विषय में बतलाया था जिसे बड़े बड़े मुनि श्रीमद् भागवतम कहते हैं। तात्पर्य, परमात्मा विषय को व्याख्या ब्रह्मा से कही गई तथा जो इस ग्रंथ के द्वितीय स्कंद में पहले ही बताई गई हैं,
उसका और अधिक स्पष्टीकरण यहाँ पर हुआ है। भगवान ने कहा कि ब्रह्मा को बतलाया गया श्रीमद् भागवतम का संक्षिप्त रूप में मेरे व्यष्टित्व स्वरूप की व्याख्या के लिए था। द्वितीय स्कंद के उन 4 श्लोकों की निर्विशेष व्याख्या नहीं निरस्त हो जाती, यही निरस्त हो जाती है। ये संदर्भ में श्रील श्रीधर स्वामी ने व्याख्या की है कि भागवतम का सही संक्षिप्त रूप भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित था और वह निर्विशेष तोषण के लिए कदापि नहीं था। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान् सगन ललिता शिव सखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में स्वागत है। आज के विशेष श्लोक हैं, जैसे हमने पहले सुना था, इसके पहले वाले श्लोक में भगवान अपने भक्तों के गुणगान कर रहे हैं। उद्धव जी के, मैत्री जी के गुणगान कर रहे हैं। जो भाग्य उनको नहीं मिलने वाला था, वो भाग्य अपना संकल्प तोड़ के भगवान ने उनको दर्शन प्रदान किए और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कराए। कल अक्षय तृतीया के दिन विशेष हमने सब चर्चा किया था इसके बारे में। जैसे भक्त और भगवान के बीच में 2 लड़ाई चलता रहता है हमेशा। क्या लड़ाई होता है पता है? 2 लड़ाई हमेशा चलता है। भगवान अपने भक्तों के गुणगान करने में लगे रहते हैं और भक्त भगवान के गुणगान करने में लगे रहते हैं। देखिए, मैं जैसे श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता महाभारत में अर्जुन को कई नाम से, मतलब इतना आदर से नाम भारत वर्ष, मतलब क्या कहते हैं, भारत के बेटा, मतलब उनको कई नाम से संबोधन किए, जैसे गुड़ाकेश है ना, और भगवान भी कई नाम से माधव, मधुसूदन है ना, कई नाम से मतलब संबोधन किए। एक ही नाम से बुला सकते हैं, लेकिन भगवान की भगवद गीता में कई नाम हैं। आप निकालोगे तो ये सर्वसाक्षी प्रभु किताब निकाले हैं कि कई जगह पे भगवान का भगवद गीता में कितना नाम है और अर्जुन का कितना नाम है, सबका नाम दिया हुआ है। प्रभु जी बहुत अच्छा किताब निकाले हैं उसमें, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता महिमा अमृत।
क्या है, बहुत अच्छा है। तो उसमें भी भगवान के और भक्त के बीच में जैसा एक दोनों की ग्लोरिफिकेशन में लगे रहते हैं, वैसे ही अभी भगवान का मौका मिला है तो अभी भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी का जब समय था तो भगवान की सेवा के लिए, भगवान की प्रचार के लिए मतलब एक एक समय पूरा जीवन लगा दिए। हर समय इवन रात में सोते तक नहीं थे, ग्रंथ को अनुवाद करते थे, है ना? इस पूरे जीव के जितने पतित जीव है उनके लिए सोचते थे और भगवान का प्रचार कैसे हो यही केवल सोचते थे। अगर दूसरा स्वामी जी होते, दूसरा गुरु होते तो देखते कि अरे ये सब तो मूर्ख ही है, अपने ही नाम पर संस्था खोल के चला था, है ना? लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी ने प्रभुपाद कॉन्शियसनेस इसको उनका नाम नहीं रखा, कृष्ण कॉन्शियसनेस नाम रखे। भगवान को हाईलाइट किए, अपने आप को हाईलाइट कभी नहीं किए। तो जब प्रभुपाद जी भगवान के गुणगान करने में एक एक समय व्यतीत कर दिए और पूरा दिलो जान लगा दिए, तो भगवान भी आज उनकी गुणगान देखिए कैसे कर रहे हैं, है ना? प्रभुपाद जी जाने के बाद भी अभी भी प्रभुपाद जी के हर सेंटर में, हर जगह पर गुरु पूजा होता है प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी भगवत गीता में आप जो पीछे वाला इसमें चित्र देखते हैं और इसमें भी जो चित्र है श्रीमद् भागवतम में आप देखेंगे, फर्स्ट में चित्र होता है प्रभुपाद जी के, अंतिम में ये जो चित्र है ना प्रभुपाद जी के, हर किताब में प्रभुपाद जी के चित्र है। प्रभुपाद जी जब थे तो अपना चित्र नहीं रखे थे, उनके शिष्य लोग रखते। भगवत गीता में भी अपना चित्र नहीं रखे थे प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी के जय एक बार वृंदावन में प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे शाम को, और उस समय भक्त लोग जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद खूब गा रहे थे और नाच रहे थे। प्रभुपाद जी को कान में सुनाई पड़ा, ये क्या गा रहा है, कौन प्रभुपाद प्रभुपाद गा रहा है? मैं तो हरे कृष्णा महामंत्र सुना, उनको सिखाया था। ये प्रभुपाद एक शिष्य को बुलाया, क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी आपके नाम को कीर्तन कर रहे हैं। ये सब करने की जरूरत नहीं, भगवान का कीर्तन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो। प्रभुपाद जी अपने आप को कभी लाना ही नहीं चाहते थे हर समय। लेकिन आप ये गजब की बात है, जो अपना नाम फेमस करना चाहते हैं ना उसका नाम फेमस होता ही नहीं, जो नहीं करना चाहते उनका और खिंच खिंच के करते। ये स्वाभाविक है। अगर आपको फेमस होना है तो पूरा भगवान के शुद्ध भक्त बनिए, अपने आप आपको मीडिया वाला फेमस कर देंगे, है ना? अपने आप ये बहुत बड़े शुद्ध भक्त हैं। आपको नहीं, जैसे गौर किशोर दास बाबा जी महाराज हमारे आचार्य भजनानंदी थे, कुटी में छुप के बैठे थे, वहां पे बड़े बड़े धनी लोग जाते थे दान देने उनको। क्यों, क्या है, जब भक्ति आप करते हो शुद्ध निस्वार्थ भाव से भगवान के नाम का जब करते तो आकर्षण ये सब आता है, ये सब ऊपरी ऊपरी के बाद। लेकिन भक्त इस सब को लात मार के और केवल भगवान को ही चाहते हैं, केवल भगवान को ही गुणगान करना चाहते हैं और अपना ये इस गान, अपना ये कभी नाम नहीं चाहते कि मेरा इसमें नाम। तो प्रभुपाद जी लगाए भगवान के प्रचार में, तो भगवान आज उनकी प्रचार कर रहे हैं, है ना? तो आज हम लोग भी भगवान की अगर चर्चा करेंगे तो भविष्य में हमारा भी श्रीमद् भागवत में नाम आ सकता है। चर्चा मतलब है सच में, आप देखो ना 88,000 ऋषि लोग आया है कि नहीं नाम श्रीमद् भागवत में। 88,000 ऋषि लोग का, सबका सौनक आदि ऋषि जितने भी वहां पर ऋषि मुनि थे, इवन कई जो एकदम क्या कहते हैं नास्तिक तो नहीं कहा जा सकता उनको, ब्रह्मवादी, जो मायावादी, निर्विशेषवादी, वो लोग भी श्रीमद् भागवतम कथा में बैठे थे, तो उनका भी नाम आया है। तो भागवतम की चर्चा वास्तव में अगर सही रूप से किया जाए, अगर हम निस्वार्थ भाव से करें तो सच में एक भगवान। इसीलिए देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हे उद्धव, मैंने जो ज्ञान दिया, अभी जो तुमको ज्ञान देने वाला हूं, ये ज्ञान मैं सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ब्रह्मा जी को दिया था। सृष्टि के प्रारंभ में, अभी तो भगवान जब ये ज्ञान दे रहे थे 125 वर्ष के हैं, इनका
भगवान का वैसे तो दिव्य सच्चिदानंद है, लेकिन अब अंत में अब प्रकट होने वाले हैं भगवान। तो उस समय 125 वर्ष का उनका उम्र था, है ना। और उस समय बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में मैंने ये ज्ञान किसको दिया था? ब्रह्मा जी को। तो इसका अर्थ मतलब 125 वर्ष कैसे हुए? इसका भक्तों को ये समझना चाहिए कि भगवान सामान्य मनुष्य जैसे नहीं है। सामान्य मनुष्य जैसे लीला करते हैं, सामान्य मनुष्य की लीला में है, लेकिन वो ये ज्ञान जो अभी देने वाले मैत्री जी को और उद्धव जी को, ये ज्ञान पहले सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को दे दिए हैं। जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, ये भगवत गीता अर्जुन, ये मत सोचो कि मैं तुमको ये पहला ज्ञान दे रहा हूँ, इससे पहले मैं विवस्वान को ज्ञान दे चुका हूँ। इक्ष्वाकु उससे पहले परंपरा आता है, अब लुप्त होने वाला, इसीलिए मैं तुम मेरे बहुत प्रिय मित्र हो, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या नहीं है, भेदभाव नहीं है, इसीलिए मैं तुमको ये ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम अभी जो ये कह रहे हैं ना, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने जो दिया ज्ञान, इसको चतुर्श्लोकी भागवतम कहते हैं। प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवतम में आप पढ़ सकते हैं, स्कंद 2 और अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 में श्री भगवान वाचन, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्य तदंगम च गृहाणं गदितं मया। देखिए कहते हैं, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। ब्रह्मा जी को बता रहे भगवान कि मैं जो तुमको बताने जा रहा हूँ ये परम गुह्य ज्ञान है, इसको तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। भगवान भी ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। हमारे जैसे सामान्य मनुष्य को कहते हैं कि ध्यान पूर्वक श्रवण करो, तो क्योंकि श्रवण बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण। जब तक आप अच्छा से श्रवण नहीं करोगे तब तक आपके अंदर वो बैठाएंगे, क्योंकि आप दूसरे चीज में जैसे प्रभु जप कर रहे हैं तो ना अच्छा से जप हो सकता है और ना ये भागवतम श्रवण कर सकते हैं। तो एक चीज में एक चीज मतलब कोई भी एक चीज करना चाहिए, है ना। एक चीज करेंगे तो दो नाव पे अगर पैर रखेंगे तो इधर इधर मतलब बीच में गिर सकते हैं। होता है कितने मतलब एकदम एक्सपर्ट होते हैं तो 2-3 मतलब कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टाइम जाना मुश्किल होता है, कभी कभी होता है। तो भगवान एकदम ध्यान पूर्वक सुनने के लिए कह रहे हैं। और चतुर्श्लोकी जो भागवतम है बहुत, ये संपूर्ण भागवतम आप पढ़ेंगे ना 12 स्कंद तक, उतने का केवल 4 श्लोक में ही वर्णन करती है भगवान ब्रह्मा जी को। क्या है, बुद्धि के अनुसार भी ज्ञान दिया जाता है। जैसे कभी कभी क्या कहा जाता है, बुद्धिमान के लिए एक शब्द भी काफी है, इशारा ही काफी है, शब्द नहीं, इशारा ही, केवल इशारा कर दिया वो समझ जाएंगे बुद्धिमान के लिए। लेकिन जो थोड़ा कम बुद्धि वाले हैं तो उनको थोड़ा समझाएं। और ब्रह्मा जी के तो 99% बुद्धि का ही शरीर है, तो उनको 4 श्लोक में ही ये पूरा संपूर्ण भागवतम का ज्ञान दिया। लेकिन कलयुग के जो बद्ध जीव है उनका तो मंदाश मंद भाग्य, उसका मंद भाग्य है, मंद बुद्धि है, समझना मुश्किल है। तो इसीलिए वेद व्यास जी को पूरा विस्तार से एक एक लीला के श्रीमद् भागवतम पढ़ो, पूरा चित्र जैसे चलता है, सीरीज देख रहा हूँ वैसा चलता है अगर अच्छा से पढ़ोगे, है ना। पढ़ने में कृष्ण लीला पढ़ो, कितना मतलब एक एक चित्र आता है आपके माइंड में। बाकासुर को कैसे मारे, भगवान इतने छोटे थे तो पुतना को कैसे मार दिए, है ना। मतलब कैसे वेद व्यास जी वर्णन किए ना, क्योंकि कलयुग के बुद्धिजीवी ये 4 श्लोक, अगर 4 श्लोक का 10 श्लोक 100 श्लोक भी बता देते तो ना समझते, लेकिन इसको पूरा विस्तार से बताया। लेकिन ब्रह्मा जी की इतनी जरूरत नहीं है,
ब्रह्मा जी के लिए 4 श्लोक ही काफी है। शुरू में श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद, पहला अध्याय, पहला श्लोक, जन्मादस्य यतोऽयन्वत इतरत चार्थेषु अभिज्ञ सुराट् तेने ब्रह्मारिदे कवयादि मुह्यन्ति सूर्या तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र स्त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। तो प्रथम अध्याय में प्रथम श्लोक में ही ब्रह्मा जी को पूरा सत्यम परम धीमहि, भगवान अपना ज्ञान, देखिए ब्रह्मा जी को कोई कोचिंग, ट्यूशन, स्कूल, कॉलेज नहीं जाना पड़ा, केवल हृदय से आदि कवे मुह्यंती यत् सूर्य, हृदय से उनको ज्ञान प्रदान किया, हृदय से ट्रांसफर कर दी भगवान। कई लोग ये कलयुग के बुद्धिजीवी जो लोग हैं उनको समझना बहुत मुश्किल, ऐसे इस बात कहेंगे तो क्या ये काल्पनिक बात है, ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब घोर के थोड़ी किया सकता है किसी को ज्ञान। ज्ञान तो पढ़ा जाता है, मतलब उसको अध्ययन करेंगे तभी ना ज्ञान होगा, लेकिन वास्तव में अगर भगवत कृपा हो, गुरु कृपा हो तो ऐसे ही ज्ञान हो सकता है आपको। यथा देवे तथा गुरु, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। भगवान की अगर कृपा हो तो आपको हृदय से ज्ञान ऐसे प्रकाशित हो जाएगा। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन। लोक में जितने हैं उनके जीवन भगवान है, गुरु है। कोई कह सकते अब गुरु को भगवान कहा जा सकता है, कहा जा सकता है? भगवान के प्रतिनिधि हैं, इसीलिए उनको इंडिकेट प्रतिनिधि कहा गया है ना। जैसे साक्षात हरि त्वेना समस्त शास्त्रे, लेकिन दूसरा शब्द क्या आता है, किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य। भगवान साक्षात भगवान तो हो, लेकिन किस लिए, किंतु प्रभु या प्रिय एव तस्य, क्योंकि आप भगवान के बहुत प्रिय हो, इसीलिए आप भगवान के समान। लेकिन भगवान ही नहीं है, भगवान जैसे। तो अगर भगवान की कृपा हो, भगवान चाहे, गुरु चाहे, तो आपको ये सच में ज्ञान की। कई भक्त हैं, जैसे बिहारी दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के शिष्य थे बिहारी। तो बिहारी इतना मतलब एक क्लास भी नहीं पढ़े थे, मतलब उनको क ABCD कुछ भी नहीं पता था, लेकिन इतना मतलब तन्मय होकर सेवा करते थे गुरु का, इतना तन्मय, केवल सेवा, कोई आशा नहीं, केवल सेवा करते थे। सेवा करते करते एक दिन कहते हैं जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बिहारी आओ तो ये श्रीमद् भागवतम का पाठ करो था, पढ़ो था। श्रीमद् भागवतम में उनको देते हैं पढ़ने की, बिहारी जो कभी अक्षर जानते ही नहीं, किताब कभी पकड़ा ही नहीं, उनको देते हैं भागवतम पढ़ने के। तो कहते हैं बिहारी बाबा जी आप मजाक करते हैं, हमको तो आता ही नहीं, इसमें कुछ कम है, तो थोड़ा भी नहीं पढ़ा, अनपढ़ गवार हूँ मैं। बिहारी कहता है मैं थोड़ी पूछा कि तुम पढ़ा हो या नहीं पढ़ा, मैं तो तुमसे पूछा कि तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। मैं तुमको क्या आज्ञा दिया, पढ़ने के लिए, तुम केवल पढ़ो। और बिहारी ऐसे संकोच करते हुए, संकुचित अवस्था में, पूरा डर लग रहा है हमको कि क्या पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, एक भी अक्षर पढ़ा नहीं है, फिर क्या पढ़ेंगे। फिर भी ऐसे एकदम ध्यानपूर्वक जब पढ़ते तो पूरा एकदम ऐसे पढ़ देते हैं कि मतलब हम लोग भी ऐसा संस्कृत का पाठ नहीं कर सकते। संस्कृत का पाठ हिंदी नहीं था, संस्कृत के श्रीमद् भागवतम का पाठ करने के लिए ऐसे पूरा पढ़ दिए, जो कभी स्कूल गया ही नहीं, जो कभी एक अक्षर का ज्ञान नहीं, उनको तो गुरु चाहते तो सिद्धि प्राप्ति भी, शुद्ध भक्त थे,
ऐसे जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज कभी भी सिद्धि नहीं दिखाते थे दूसरे जगह, लेकिन भक्तों पर जो अपनी सेवा करते हैं, देखिए कहते हैं कभी कभी हमको लगता है कि गुरु उन पर ही कृपा करता है, हम पर क्यों नहीं करते हैं? तो जो नजदीक में रहेगा, जो गुरु को प्रसन्न कर पाएगा, उसी को नहीं कृपा मिलेगा। घर में भी माता पिता के 4 पुत्र हैं, तो 4 पुत्र में सबसे ज्यादा, वैसे तो माता पिता का प्रेम चारों पर बराबर है, बराबर रहता है, लेकिन फिर भी कौन पुत्र उनको सबसे ज्यादा नजदीक रहते हैं और कौन ज्यादा उनको देखभाल करते हैं, कौन ज्यादा उनको प्रेम करते हैं, कौन कभी भी बाहर जाते तो कुछ ना कुछ माता पिता के लिए लेके आते हैं। तो चारों पुत्र के ऊपर प्रेम बराबर है, लेकिन फिर भी जो पुत्र उनको ज्यादा देखभाल करते हैं, प्रेम करते हैं, साथ साथ में सेवा करते हैं, तो उनको स्वाभाविक ही उनके अंदर से कृपा उनके ऊपर प्रकट होता है, निकालना नहीं पड़ता, स्वाभाविक ही निकलता है। जैसे मैं आपका गुणगान करूं, आपको खिलाऊं, आपको कुछ दूं, तो एक सामान्य आपका मेरा कोई रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं अगर आपको कुछ खिलाऊं तो आप हम पे प्रसन्न हो जाते हैं, है ना? रास्ते पे चलो, 1 कप चाय कोई पिला दे, अरे बाप रे, वो व्यक्ति को 1 कप चाय पिला, हाँ, मतलब याद रहता है ना। कुछ अगर गिफ्ट दे दिए तो गिफ्ट याद रहता है, वो व्यक्ति हमको इतना दिया। तो जो अगर हर हमेशा गुरु का पूरा शरणागत होकर सेवा करे तो उनका कितना कृपा मिलेगा, सामान्य बात है ना। लेकिन गुरु तो केवल ऐसे छोड़ते नहीं हैं, बड़ी चटकान भी मारते हैं समय समय में। देखते हैं कि इसका कांट निकल रहा है शरीर से, काम क्रोध लोभ मोह, कांट मतलब काम क्रोध लोभ मोह निकल रहा है, तो उस समय देते हैं, बोलते तक नहीं है। प्रभुपाद जी को एक बार मतलब कितना उस समय डोनेशन कलेक्शन करना बहुत मुश्किल था, तो $10,000 एक बार कलेक्शन करके लाए थे। मतलब बहुत उस समय होता ही नहीं था, लेकिन 10,000 एक बार कलेक्शन कर ले तो प्रभुपाद जी के आगे बोलते, प्रभुपाद $10,000 कलेक्शन हुआ है इस बार जन्माष्टमी के लिए। प्रभुपाद जी साहब कुछ भी सामने कुछ बोले ही नहीं, उस भक्त के ऊपर क्या बीता होगा मतलब कुछ बोले ही नहीं। और फिर कहते प्रभुपाद जी आपको कुछ खुशी नहीं लगा कि $10,000 कलेक्शन? प्रभुपाद जी कहते कृष्ण अगर चाहे तो तुमको सारा अमेरिका का धन दे सकता है तुमको, क्या तुमको उसका यूटिलाइज करना पता है? कैसे यूटिलाइज करना है, उपयोग कैसे करना है पता है तुमको? $10,000 तो कुछ भी नहीं, सारा अमेरिका का संपत्ति तुमको दे सकते हैं। तो वास्तव में हमारे अंदर अगर जब क्षमता योग्यता आ जाता है ना, तो भगवान की कृपा और उसी के अनुसार हमारे ऊपर सब कुछ देते हैं जो हमको चाहिए भगवान में से। तो हमारे अंदर क्या चल रहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ये मूर्ख लोग मंदिर आके क्या क्या मांगता है ना? कभी गाड़ी, कभी सुंदर पत्नी, है ना, कभी बंगला, तो क्या क्या मांगते रहते हैं। लेकिन ये तो मूर्ख व्यक्ति है, ये मांगता है, इनको तो बुद्धि नहीं है, लेकिन मेरे पास तो बुद्धि है, मैं तो मूर्ख नहीं हूं, आमी विज्ञ। कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, मैं विज्ञ व्यक्ति हूं। ये मूर्ख लोग अगर आगे गाड़ी बंगला मांगते तो मैं इसको गाड़ी बंगला कैसे दूं? मैं इसको हरि नाम देके और प्रेम प्रदान करूं। ये मूर्ख हो तो मैं भी मूर्ख थोड़ी बनूं। लेकिन फिर भी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कम से कम आशा तो रख क्या है, मेरे पास तो आए कम से कम। जैसे इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि धन जथा कुछ भी, अगर ये शुद्ध भक्ति नहीं है, व्यापार है, लेकिन फिर भी कम से कम भगवान से ही मांगो। अगर कुछ मांगना भी हो तो किसी देवी देवता से मत मांगो। कुछ अगर मांगना भी हो तो भगवान से ही मांगो कि आपको उसी के अनुसार आपकी योग्यता देख के देंगे। हमारे माता अगर कुछ जैसे धन जथा देते हैं, अगर जगह जमीन देते हैं, माता पिता आपके नाम पर कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ देना हो, जैसे सामान्य कपड़ा लेना हो, तो माता पिता से ही मांगिए, दूसरे पड़ोस के घर में जाकर मत मांगिए। नहीं तो ये माता पिता कैसे माता पिता है, पुत्र जन्मा लिए हैं और पुत्र को पालन नहीं कर रहे, ताना देंगे ना, ताना मारेंगे ना।
कि पुत्र जन्म ले और उनको पालन भी नहीं करते, हमसे ही कपड़ा लता मांग लेते, हमारा भोजन करने आते, तो ऐसा बेइज्जत नहीं। इसीलिए भगवान से अगर कुछ वांछित इच्छा है भी तो भगवान से ही रखो कि प्रभु, सबसे अच्छा तो प्रार्थना है, प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, मैं अपूर्ण व्यक्ति हूँ, मैं अपूर्ण हूँ, इसीलिए कुछ भी मांगूंगा तो अपूर्ण चीज ही मांगूंगा। इसीलिए आपको क्या लगता है कि इसके लिए क्या अच्छा होगा, वही चीज हमको दीजिए। नरसिंह मेहता क्या है, नरसिंह मेहता शिव जी के पास गए थे, उनके घर में बहुत दुख दिए थे, तो नरसिंह मेहता शिव जी के पास, अभी भी समुद्र के किनारे पर शिव जी हैं, अभी भी वहाँ पे विराजमान, तो नरसिंह मेहता वहाँ पे जाके और रात भर पकड़ के रोए, शिव जी के जो शिवलिंग था उनको पकड़ के रोए। तो शिव जी देखे कि अरे मतलब रात भर बैठना पकड़ के उस ठंड के मौसम, समुद्र के किनारे में ठंडा होता है, चाहे गर्मी मौसम में जाइए चाहे गर्मी, समुद्र के किनारे में ठंडा होता है, तो पकड़ के बैठे थे, रात भर कठोर कांप रहे थे, कांपते कांपते तब जाके शिव जी प्रकट हुए और नरसिंह मेहता को कहते हैं, नरसिंह मेहता मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मांगो, जो कुछ मांगोगी मैं तुमको दूंगा। तो नरसिंह मेहता देखिए कितना सुंदर प्रार्थना करते, कहते हैं कि प्रभु हमको पता नहीं कि हमको क्या चाहिए, आपके नजर में क्या सर्वश्रेष्ठ चीज है वो दीजिए हमको। अब शिव जी के नजर में सबसे श्रेष्ठ क्या है, भगवान का नाम, वो तो राम राम एकदम जपते रहते हैं शिव जी, कहते हैं। और मैं जैसे गोपेश्वर महादेव जाके देखिए वृंदावन में गोपी बन के भगवान कृष्ण की लीला में प्रवेश किए, शिव जी हर हमेशा भगवान की लीला में रहते हैं, भगवान के गुणगान करते हैं, तो वही चीज नरसिंह मेहता को दी है। जब शिव जी का भी भजन करते हो तो आप निस्वार्थ भाव से मांगो शिव जी को, तो शिव जी भी आपका अच्छा ही भला भगवान का नाम ही देंगे। भगवान के भक्त के पास भी जाइए, कुछ वांछित है, अगर निस्वार्थ भाव से कुछ मांगो तो भगवान वही चीज देंगे। सनातन गोस्वामी के पास गए थे, कौन, पारसमणि लेने के लिए, एक बहुत बड़े शिव भक्त थे, शिव जी के बहुत दिन तपस्या किए, तपस्या कर रहे थे, शिव जी प्रकट हुए, क्या चाहिए बच्चे, बोले कि आपके नजर में जो सबसे श्रेष्ठ है वो चीज दीजिए। तो शिव जी बोले जाओ वृंदावन जाओ, सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़े भक्त है, वहाँ पे रहते हैं, भजन करते हैं, उनसे जाके मांगो, उनके पास सबसे बड़ा अमूल्य धन है। तो वो व्यक्ति आता है वृंदावन आते हैं तो देखते हैं सनातन गोस्वामी के पास जाते हैं, उनके मांगते हैं कि सब हमको धन दीजिए। आप शिव जी बोले हैं कि आपके पास सबसे श्रेष्ठ धन है। तो सनातन गोस्वामी चेक करने के लिए इनके पास पारसमणि होता है, तो पहले चेक करने के लिए पारसमणि कहते हैं जाइए उस डस्टबिन के आगे, वहाँ पे पारसमणि रखा हुआ है, आप लेके जाओ। तो जाते हैं तो डस्टबिन के बीच में रखा हो पारसमणि उठा के और जाने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि ये पारसमणि अगर इतना महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ है तो डस्टबिन में क्यों रखा था, है ना। अगर उनके नजर में अगर सर्वश्रेष्ठ चीज होता तो साथ में रखते ना, छुपा के रखते, अगर हम कोई गला पैसा रखते हैं तो छुपा के रखते, लेकिन वो पारसमणि डस्टबिन में रखा था। तो क्या कारण है, इसका अर्थ इससे भी श्रेष्ठ चीज है इनके पास कुछ। तब जाके वो व्यापारी आते हैं वो भक्त और आके सनातन गोस्वामी के कहते हैं कि आपके पास इससे भी कोई श्रेष्ठ वस्तु अवश्य हो सकता है, क्योंकि अगर ये श्रेष्ठ होता तो आप डस्टबिन में नहीं रखते। तब जाके सनातन गोस्वामी कहते हैं हाँ इससे भी श्रेष्ठ वस्तु है मेरे पास, लेकिन इसको पहले यमुना में फेंको, तब जाके मैं तुमको श्रेष्ठ वस्तु दूंगा। तो थोड़ा एकदम हिचकिच लगता है कि बाप रे, पारसमणि मिला है, फेंकूं, फिर कहीं अगर इससे श्रेष्ठ वस्तु नहीं मिला तो फिर गया हाथ से। और अभी भी जो मदन मोहन मंदिर है वृंदावन के, वहाँ के टीला देखेंगे तो बहुत ऊपर है ना, अभी भी टीला। गंगा जी पहले टीला के साथ रहते थे, मतलब यहाँ ये मदन मोहन मंदिर तब था, अभी तो रास्ते बन गए बीच में, लेकिन जो यमुना था पूरा मदन मोहन की साइड से चलते थे। तो वहाँ के ऊपर से टीला से कितना गहरा होगा पानी, थोड़ा सोचिए। और वहां से वो पारसमणि को फेंका, फेंकते ही सनातन गोस्वामी कहते हैं आओ मैं तुमको सबसे अनमोल रत्न देता हूँ,
तब कहते क्या है मूल रत्न? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे अनमोल रत्न है नाम ही भगवान का। तो जैसे आज के श्लोक में कह रहे हैं कि जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं, ये ज्ञान को मैं सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को दिया था, और इसको जो सूरवीर लोग हैं, जो मतलब विज्ञ व्यक्ति लोग हैं, इसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? श्रीमद् भागवतम। भागवतम उस समय प्रकट नहीं हुआ था, लेकिन पहले ही भगवान भागवतम नाम रख दिए। वेद व्यास जी तो बाद में लिखे ना श्रीमद् भागवतम, लेकिन वेद व्यास जी पहले ही श्रीमद् भागवतम बोले कि इसको विज्ञ लोग भागवतम कहेंगे। देखिए भगवान भागवतम जो है ये भगवान के गुण की लीला को प्रकाशित करता है, भगवान के गुणों को प्रकाशित करता है। जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो आपको केवल मतलब देवी देवता के बारे में जानकारी नहीं, केवल अपने बारे में जानकारी, भगवान की स्वतः लीला प्रकाशित होगा आपके अंदर। ये जैसे चतुर्श्लोकी भागवतम है, चतुर्श्लोकी भागवत, ये 4 श्लोक ही क्यों, 6 श्लोक क्यों नहीं, 5 श्लोक क्यों नहीं? 4 श्लोक इसलिए हैं कि 4 श्लोक नाम रूप गुण लीला, ये चारों को प्रकाशित करते हैं चतुर्श्लोकी भागवतम में। तो आप लोग को मैं चतुर्श्लोकी भागवतम के कम से कम श्रवण कराता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण करने मात्र से संपूर्ण भागवतम का फल मिलता है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद् सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यते सुसंज्ञहम्। इसका अनुवाद है, हे ब्रह्मा, वह मैं ही हूँ जो सृष्टि के पूर्व विद्यमान था, जब मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तब इस सृष्टि के कारण स्वरूपा भौतिक प्रकृति भी नहीं थी। जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूँ, और प्रलय के बाद जो शेष रहेगा वह भी मैं ही हूँ। तो देखिए कह रहे भगवान इसमें अहम एवा, इसमें कई बार आए अहम अहम शब्द। अहम एवा समेवाग्रे नान्यद्यद् सत्सत्परम् पश्चाद अहम, पश्चाद अहम यदेतच्च यो वशिष्यते सो सम अहम। 3 बार अहम अहम शब्द है। मतलब सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, उस समय भी मैं ही केवल था। मतलब मैं ही केवल था और कुछ भी नहीं था, और कुछ कार्य भी नहीं हो रहा था। इसका अर्थ क्या कि भगवान अकेले निठल्ले बैठे थे, कुछ भी नहीं था उनके पास। जब उदाहरण दिया जाता है जैसे राजा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, राजा इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि मतलब राजा इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसका अर्थ राज्य पाठ का काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ विकास नहीं कर रहे हैं, है ना। ये समय इसका अर्थ थोड़ी कि राजा अकेले ही, उनके कोई संतान नहीं, उनके कोई पार्षद नहीं, उनके कोई सेक्रेटरी गार्ड नहीं, ऐसा थोड़ी। राजा रहते हैं फिर भी मतलब वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो राजा इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जैसे नेता लोग हैं, उनका परिवार भी है सब कुछ, लेकिन नेता अभी कुछ भी नहीं कर रहे। इसका अर्थ क्या हुआ, नेता मतलब कार्य नहीं कर रहे। जैसे मोदी जी विकास कर रहे हैं, तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, इसका तो मोदी जी अभी कार्यरत है, हर व्यक्ति का विकास देख रहे हैं, सबके साथ सबका विकास। मोदी जी का यही पूरा अभियान चल रहा है ना, सबका विकास कर रहे हैं, तो मोदी जी कार्य कर रहे हैं। लेकिन जिस समय मोदी जी कार्य करना मतलब ये विकास करना छोड़ देंगे, उस समय क्या कहेंगे, मोदी जी इस समय कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यही कहेंगे। इसी तरह भगवान सृष्टि के प्रारंभ में कुछ भी नहीं करने का अर्थ कि भगवान का परिवार था, भगवान का जो पार्षद, जो नित्य पार्षद है वो है ही, लेकिन ये सृष्टि नहीं था, है ना। और रूप जितने भी लीला अवतार है, गुना अवतार, ये कुछ भी नहीं था, भगवान ही केवल थे सृष्टि के प्रारंभ, और सृष्टि के बाद भी भगवान ही थे।
और सृष्टि जब शेष हो जाएगी फिर भी भगवान ही रहेंगे शेष। जैसे उदाहरण दिया जाए तो मकड़ा जो होता है, मकड़ा, तो मकड़ा अपना जाल खुद बनाता है और खुद मतलब उसको निकल जाते हैं, मतलब सबको समेट ले, तोड़ लेते हैं, खूब अपने से तोड़ देते हैं। तो मकड़ा जाल बनाता है और खुद तोड़ देता है। इसी तरह भगवान की सृष्टि रचना करते हैं और इसका प्रलय भी खुद ही करते हैं। भगवान की इच्छा से ही प्रलय होता है। लेकिन प्रलय भी कई प्रकार के होता है। हर प्रलय में ये सब पूरा सृष्टि भक्त, जैसे ध्रुव महाराज का लोक है, ये ध्रुव महाराज का लोक नष्ट नहीं होता। कई लोग का जैसे मार्कंडेय मुनि है, 7 कल्प तक प्रलय हो उनका नाश नहीं होता। तो आगे के श्लोक में कहते हैं, मैं आपको केवल एक बहुत बड़ा तात्पर्य है, अगर कभी छुट्टी मिले आपको तो आप 31 नंबर श्लोक आप पढ़ सकते हो। 21, 32, 33, 34 इतना ये 4 श्लोक कम से कम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेंगे ना तो पूरा श्रीमद् भागवतम का आपको सार पता चल जाएगा, केवल 4 श्लोक से। क्योंकि प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को पूरा विस्तार से तात्पर्य दिए, कम से कम 7-8 पेज एक श्लोक पर तात्पर्य दिए। पूरा मतलब जितने भी आचार्य हैं उनका टीका टिप्पणी से लेके सब कुछ दिए। लेकिन मैं पूरा स्क्रॉल कर रहा हूँ, इतना तात्पर्य है एक श्लोक पर केवल। दूसरा है रीतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। कितना गजब के उदाहरण है ना। भगवान कह रहे हैं इस संसार में जितना भी चीज है, अगर वो मेरे से संबंधित नहीं है तो उसको मेरी माया जानो। इस संसार में ये भगवान की माया है, क्योंकि ये नश्वर है। भगवान यहाँ पर आते हैं, जैसे राजा जेल में जाते हैं कभी कभी बड़े मतलब उपकार करने के लिए, कहीं जेलर सबको देखने के लिए या कैदी सबको देखने, लेकिन इसका अर्थ नहीं राजा वहाँ पे बैठते हैं, वहाँ पे रहते हैं, है ना। तो इसी तरह भगवान इस संसार में बद्ध जीवों के लिए उद्धार के लिए आते हैं, शुद्ध भक्त भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे रहते नहीं है क्योंकि ये नश्वर ये संसार है। तो इसको मेरी माया जानो, जहाँ मेरा संबंध। इसीलिए प्रभु जी हम लोग जो कार्य करते हैं दिन रात नित्य कर्म में, अगर आप ऑफिस के काम कर रहे हो, चाहे कोई भी बड़ा काम कर रहे हो, उसमें अगर भगवान से संबंधित नहीं है, भगवान को आप सेंटर में रख के नहीं काम कर रहे हो, तो उसको भी आप माया जानो। लेकिन अगर भगवान को स्थापना कर दिए तो फिर वो माया नहीं है। जैसे हम इस घर को, इस मोबाइल को, इस सब कुछ को यूज करें ना, टेक्नोलॉजी, लेकिन इसको किस चीज में यूज करें? भगवान को प्रचार करने में। तो ये फिर माया नहीं, क्योंकि ये भगवान से संबंधित दिव्य सेवा हो जाता है, भगवान के लिए हो जाता है। तो भगवान से जो भी कनेक्ट, भगवान खुद कह रहे हैं ना, मेरे से जो भी कनेक्ट, जो भी संबंधित है वो माया नहीं है, जो मेरे से संबंधित नहीं है वो माया है। वैसे तो भगवान ने ही प्रकट किया है इस माया को, लेकिन माया तो माया है ना। समझना आसान है ना। एक एक श्लोक पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक महीना 2 महीना तक क्लास देते थे। गुरु महाराज स्वयं चतुर्श्लोक भागवतम पर लगभग 24 दिन तक क्लास दिए थे। 24 दिन तक लेक्चर है स्कूल डिजाइट्री में, आप सुन सकते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। और 35 नंबर में जो तीसरा नंबर है, यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु
प्रविष्टानि तथा ते सुन्नतेष्वहम्। हे ब्रह्मा, तुम यह जान लो कि ब्रह्मांड के सारे तत्व विश्व में प्रवेश करते हुए भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी प्रकार मैं उत्पन्न की गई प्रत्येक वस्तु में स्थित रहते हुए भी साथ प्रत्येक वस्तु से पृथक रहता हूं। मतलब भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में रहते हुए भी मैं इससे पृथक हूं, अलग हूं, इसमें मैं संबंधित हूं, लेकिन फिर भी रहता भी हूं। जैसे घड़ा है, घड़ा में उसको आप मिट्टी भी कह सकते हो और मिट्टी से अलग भी है। इसको श्री चैतन्य महाप्रभु अचिंत्य भेदाभेद कहते थे। भगवान मतलब मिट्टी है भी और घड़ा भी है, अलग है, अचिंत्य भेदाभेद। अंतिम श्लोक है एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यक्तिरेकाभ्यं यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो व्यक्ति परम सत्य रूप श्री भगवान की खोज में लगा हो, उसे चाहिए कि वह समस्त परिस्थितियों में सर्वत्र सर्वदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार से इसकी खोज करे। मतलब भगवान के जो भक्त हैं या जो भी मनुष्य है, सबको भगवान के प्रत्यक्ष से हो या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान का ही खोज करना चाहिए। कभी कभी भौतिक संसार में भौतिक चीजें को भी देख के इसको भगवान ने बनाया है। जैसे आप एक सिराना देखते हो, तकिया, तो तकिया को आप कैसे भगवान में प्रत्यक्ष रूप से देख सकते, अप्रत्यक्ष रूप से कैसे देख सकते हैं? बताओ, कैसे देख सकते हो तकिया को? तकिया में जो रुई होता है, कपास, तो उसको आप भगवान कैसे देख सकते हैं? आप रिलेट करो, ये कपास कहाँ से आया है? कहाँ से? वृक्ष से आया है। वृक्ष कहाँ से आया है? धरती से। धरती कहाँ से है? धरती कहाँ पे टिका हुआ है? शेषनाग पर ना, बलराम जी रखे। और बलराम जी कहाँ से आए? भगवान कृष्ण से, है ना। तो आप रिलेट करते जाओ तो भगवान तक पहुंच जाओगे। आप अभी भी रिलेशन परंपरा खोजो कि मेरे दादाजी के पिताजी कौन है और उनके पिताजी कौन है, उनके पिताजी कौन है। आप खोजते खोजते जाओ तो ब्रह्मा जी तक पहुंचेंगे, ब्रह्मा जी भगवान विष्णु, विष्णु भगवान कृष्ण तक पहुंचेंगे, है ना। ये एकदम स्वाभाविक है। कितने लोग कहते हैं बांदर से आया है शरीर हमारा, तो आजकल जितने बांदर है, एक भी बांदर क्यों मनुष्य में परिवर्तन नहीं हो? एक भी तो होना चाहिए परिवर्तन ना। कोई भी बंगूर लंगूर तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, जैसा कि तैसे लंगूर लंगूर ही और मनुष्य मनुष्य ही। उस समय परिवर्तन अभी क्यों नहीं हो रहा है? ये तो कॉमन सेंस की बात है। लेकिन फिर भी कहते हैं, अगर कोई वैज्ञानिक कहता है कि मैं बांदर से आया हूँ, लंगूर से आया हूँ, बंगूर से आया हूँ, तो ठीक है, तुम लोग लंगूर बंगूर से आओ भाई, मैं तो भगवान का ही सनातन अंशु। भगवान स्वयं कहते हैं मामी वाम जीव लोके जीवभूत सनातन, मेरा सनातन अंश है ये सब। तो भगवान के बात पर विश्वास करो कि तुम्हारे पाखंड बात पर विश्वास करो? ये सामान्य कॉमन सेंस की बात। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम के ज्ञान भगवान बता रहे हैं कि उद्धव, जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, ये ज्ञान मैंने सृष्टि के प्रारंभ में जो ये चतुर्श्लोकी भागवतम है, ये मैंने ब्रह्मा जी को दे चुका था। इसी का आज चर्चा हो और कल के श्लोक में आने वाले दिन में भी भगवान अपने उद्धव जी को बताते हैं। तो इतना कहते हुए मैं यहीं पर विराम दूंगा। कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है ले सकते हैं। जैसे चतुर्श्लोकी भागवतम में ब्रह्मा जी को दिया और इसको अभी तो हमारे पास भागवतम में 18,000 श्लोक है। तो मतलब जैसे चतुर्श्लोकी भागवतम की इसी भागवतम के अंदर है, हमको कैसे समझे 4 श्लोकी भागवतम में और 18,000 श्लोकी भागवतम, इसमें क्या अंतर है? जो चतुर्श्लोकी भागवतम है और ये 18,000 श्लोक है ना। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम मैंने बोला जैसे ब्रह्मा जी को उतने ही में उनका सफिशिएंट था, है ना। जैसे आपको मतलब दूध है और उनका कंडेंस क्या है? घी। उनका कंडेंस घी है, तो घी आपको सफिशिएंट रहेगा कि दूध सफिशिएंट रहेगा?
दूध अगर लें तो मतलब आप उससे कई प्रकार निकाल सकते हैं, है ना। उससे दही भी निकाल सकते हो, मक्खन भी निकाल सकते हो, घी भी निकाल सकते हो। लेकिन अगर घी केवल दिया जाए तो कंडेंस फॉर्म में घी है केवल, तो ब्रह्मा जी को केवल घी से ही सारा काम चले गया। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव के लिए बहुत सारे समझाने के लिए बहुत प्रकार चाहिए, बहुत तरीका से समझाने के लिए, तब जाके ये समझ में आता है ओ इतना महात्म्य है, इससे घी भी निकलता है, इससे मक्खन भी निकलता है, इससे मोई भी निकलता है, कई परिकार बनता है, तो हमारे समझ में है। लेकिन ब्रह्मा जी को केवल उसी से है। तो हम लोग को श्रीमद् भागवतम, ये चतुर्श्लोकी भागवतम पढ़ने का मैं इसीलिए बोला कि केवल ये 4 श्लोक पढ़ के ही सारा आप समझ जाएंगे ये बात नहीं है, लेकिन कम से कम सार रूप आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत, वो भी केवल प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ पढ़ेंगे तब, क्योंकि प्रभुपाद जी सब टीका टिप्पणी जितने हैं आचार्य का टीका के अनुसार समझाते हैं, तो वो आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। केवल आप चतुर्श्लोकी पढ़ोगे तो ठीक है, नहीं होने से अच्छा कम से कम पाठ करोगे तो फल तो मिलेगा, फल तो अवश्य मिलेगा। ऐसा बताया गया है कि चतुर्श्लोकी केवल पाठ करने से आपको संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का फल मिलता है। एक श्लोकी भागवतम भी होता है, आदौ देवकी देवी गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम माया पूतना जीवितापहरणम गोवर्धन धारणम कंस छेदन कौरवादि हननम कुंती तनु पालनम एतद् श्रीमद् भागवतम पुराण कथितम श्री कृष्णालीलामृतम। बस खत्म, सारा भागवतम का आपका फल मिल गया। देखिए शॉर्ट कट में बद्ध जी इतने ही मतलब आचार्य द्वारा ये सब दिए जाते हैं, लेकिन केवल ऐसा नहीं कि इसी को पढ़ के आप समझ रहे वो मुक्ति हो जाएगी। मतलब मुक्ति कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है भगवान की कृपा हो तो मुक्ति भी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर रस लेना हो, भगवान की लीला गुणगान करना हो, भगवान की लीला को समझना हो पूरा एकदम डीप से, गहराई रूप से, तो आप श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य के साथ पढ़ो, तब आपको एक एक रस मिलेगा। जितना हम ऊपर पढ़ेंगे उतना केवल कहने के लिए यहाँ पढ़ लिया बस कहने के लिए। इसमें दोनों में अंतर यही है कि इनका एकदम विस्तार से बताया गया 18,000 श्लोक में, और जो चतुर्श्लोकी है एकदम सार रूप में बताया गया, और उससे विस्तार रूप में ये एक श्लोकी भागवतम। एक श्लोकी भागवतम ये आचार्य द्वारा लिखा गया है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् भागवत महापुराण की जय।